आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। कोविड-19 प्रोटोकॉल के बीच होगी पहली से 12वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शनिवार को कहा कि झारखंड के स्कूल 1 फरवरी 2022 को कक्षा 1 से 12वीं तक फिर से खुलेंगे। अंतिम फैसला लेने के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेजा गया है। शिक्षा मंत्री ने इस मामले पर अभिभावकों से चर्चा की है। इसके अलावा मंत्री ने कहा है कि राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। झारखंड के स्कूलों को फिर से खोलने की अंतिम घोषणा 31 जनवरी 2022 को की जाएगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि ऑनलाइन कक्षाएं बिल्कुल भी सफल नहीं हो रही है। सरकारी स्कूली बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। कई राज्य स्कूल फिर से खोल रहे हैं। राज्य में झारखंड में भी स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में बदली व्यवस्था, सुबह से शाम तक कराइए इलाज। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में सोमवार से नई व्यवस्था लागू हो रही है। यहां सुबह से शाम तक मरीज इलाज करा सकेंगे। रिम्स प्रबंधन के अनुसार सोमवार यहां 2 पालियों में ओपीडी खोलने की इजाजत दे दी गई है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ओपीडी खोलने का निर्णय लिया है। 6 जनवरी 2022 को कोविड के नए संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखने के बाद रिम्स में दूसरी पाली का ओपीडी बंद कर दिया गया था। पहली पाली में सिर्फ 40 मरीजों का ही इलाज हो पा रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लाल, पीला और हरा राशन कार्ड वालों को मिलेगा लाभ। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राजीव रंजन ने अनुभाजन क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के साथ पेट्रोल सब्सिडी योजना को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने को लेकर शनिवार को रविंद्र भवन साक्षी में बैठक की। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक इस योजना के तहत लगभग 15,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। इनमें से पहले चरण में 1242 लोगों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 250 रुपए भेजे जा चुके हैं। जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से या सीएम सपोर्ट ऐप द्वारा लाभुक स्वयं रजिस्ट्रेशन कराकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। राशन डीलरों को 31 जनवरी तक कम से कम अपने 25% कार्डधारियों को चिन्हित करते हुए उन्हें इस योजना का लाभ दिलाने हेतु रजिस्ट्रेशन करवाने का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड आंदोलनकारी की संपत्ति पर तकरार, परिवार में खूनी झड़प, 2 बहू आमने सामने। झारखंड अलग राज्य के नायक रहे स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की संपत्ति की जंग दिनों दिन तेज होती जा रही है। अभी तक जुबानी और तोड़फोड़ तक सीमित लड़ाई ने हिंसक रूप ले लिया है। शनिवार को इस विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में विनोद बिहारी महतो की पुत्र वधू और पूर्व विधायक स्वर्गीय राजकिशोर महतो की बहू विनीता सिंह और उनके पुत्र आदित्य का सिर फट गया। दूसरे पक्ष से विनोद बिहारी महतो के चचेरे भाई की बहू व भतीजे फूला की पत्नी सोमा महतो भी जख्मी हुई है। संपत्ति पर दावे के लिए विनीता और सोमा के बीच कई दिनों से रासाकसी चल रही है। दोनों पक्षों की शिकायत पर धनबाद थाने में एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दोनों ओर से 14 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पासवान ने कहा, कोरोना का भय दिखाकर एक पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करने का अधिकार किसी को नहीं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन यानी पासवान ने कहा है कि कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में हर काम हो रहा है तो इसका भय दिखाकर एक जनरेशन के भविष्य को बर्बाद करने का अधिकार किसी को नहीं है। बच्चों के जनरेशन के भविष्य को बर्बाद करना किसी भी देश के लिए आर्थिक संकट में भी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो सकता है। स्कूलों को खोलने के मुद्दे पर पासवान की ओर से रविवार को रांची में प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे की अध्यक्षता में रविवार को प्रेस क्लब में राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में 7 साल में मिले 2541 कुष्ठ रोगी। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण के डर से किसी को छूना मना था, इसलिए अभियान चलाकर भी कुष्ठ रोगियों को देखकर या फिर उन्हें छूकर पहचान नहीं की जा सकी। इसके चलते कोरोना के तीनों वेव में कुष्ठ रोगियों की संख्या 42% कम हो गई। वर्तमान में जिले में 341 कुष्ठ रोगी बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। 198 कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुके हैं। जिले में 7 साल का आकलन करे तो पाते हैं कि इन वर्षों में 2541 कुष्ठ रोगी मिले। सर्वाधिक रोगी वर्ष 2019-20 में 538 मिले थे। कोरोना काल में कुष्ठ रोगियों का ठीक से पता नहीं चल पाने के कारण तीसरे वेव के बाद अब व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों के खिलाफ चलेगा 2 राज्यों के पुलिस का संयुक्त अभियान। नक्सलियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल और झारखंड पुलिस संयुक्त अभियान चलाएगी। इसको लेकर शनिवार को पुरुलिया जिला अंतर्गत बंदवान थाने में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी सिंहभूम एवं अपर पुलिस अधीक्षक अभियान पुरुलिया के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन बैठक की गई। बैठक में वर्तमान नक्सल गतिविधियों के बारे में चर्चा करते हुए संयुक्त रूप से आवश्यक कार्रवाई करने, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी में सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सूचनाओं को आदान प्रदान करने पर भी चर्चा की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस साल भी रात नहीं दिन में मनेगा झामुमो स्थापना दिवस। पिता संघ शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। 2 फरवरी झामुमो के लिए खास तारीख है। संघर्ष आंदोलन और सत्ता तक पहुंचने की धाती, अपने अभेद दुर्ग संथाल परगना को सहेजने व ऊर्जान्वित करने का दिन, आदिवासी मूलवासी दलित पिछड़ों को हक हकूक के लिए जागरूक करने का दिन। दरअसल इस तारीख से झामुमो की परंपराएं इस कदर गुत्थी है जिसके आश्रय झामुमो सत्ता तक पहुँचने के अपने लक्ष्यों को साधता रहा है। झामुमो के संघर्ष आंदोलन और सत्ता के गलियारे तक का सफर पूरा करने में 2 फरवरी का अहम योगदान है। 43 साल पूर्व जब 2 फरवरी को दुमका में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन पार्टी की स्थापना दिवस को मनाने की बुनियाद रखे थे, तब समिति संसाधनों के बीच जन उत्साह व उनके हक अधिकारों के संघर्ष को परवान चढ़ने की शुरुआत हुई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में रंग लाई किसानों की मेहनत। 48 लाख मैट्रिक टन धान का हुआ उत्पादन। धान की पैदावार में झारखंड में बढ़ोतरी हुई है। कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में कृषि विभाग ने जो रिपोर्ट केंद्र को भेजी है उसके मुताबिक राज्य में 58 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। यह आंकड़ा खरीफ फसलों का उत्पादन का है, जबकि सिर्फ धान की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक 2021 में राज्य में 48 लाख मैट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में 17.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की गई थी, जबकि खरीफ फसल की बुआई कुल 20.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई थी। इस साल पिछले साल की तुलना में अधिक क्षेत्रफल में धान की रोपाई की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड समेत बिहार और बंगाल में हुई भारी बारिश। 2 फरवरी से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। फरवरी के पहले सप्ताह में झारखंड में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी के कारण जहां राज्य में शीतलहर जारी है, वहीं 2 फरवरी से राजस्थान के रास्ते विक्षोभ आने से बारिश की संभावना बढ़ गई है। दूसरी ओर झारखंड समेत बिहार और पश्चिम बंगाल में जनवरी माह में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के रास्ते आ रहे विक्षोभ का असर झारखंड में भी दिखेगा। 2 फरवरी को दोपहर बाद बादल छाए रहने की संभावना है। इसके अगले दिन यानी 3 फरवरी को झारखंड समेत बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे अविनाश पांडे। झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि सरकार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा, साथ ही जल्द ही कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होगा। अविनाश पांडे शनिवार की देर रात कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके लिए वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। यह कमेटी इसलिए भी आवश्यक है कि संपर्क और संवाद एक दूसरे के साथ बराबरी से बना रहे, साथ ही विकास के कार्यों को और विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के कार्यों को गति मिल सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में उग्र हुआ भोजपुरी और मगही भाषाओं का विरोध। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर हमला, थाने में घुसकर बचाई जान। झारखंड में भोजपुरी और मगही भाषा को राज्य की परीक्षाओं में शामिल करने के विरोध में हिंसक हुए प्रदर्शन में भाजपा के पूर्व सांसद पर हमला। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में भोजपुरी और मगही को शामिल करने को लेकर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और कोडरमा के पूर्व सांसद रविंद्रनाथ पर आंदोलनकारियों ने रविवार को हमला कर दिया। उनके चालक के साथ मारपीट किया गया और वाहन में तोड़फोड़ की गई। झारखंड के कई जिलों में इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसका सबसे अधिक असर धनबाद और बोकारो जिले में दिखाई दे रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लिंग परीक्षण करने वाले निजी अल्ट्रासाउंड संचालकों पर पुलिस की पैनी नजर, दिए सख्त निर्देश। कोडरमा समाहरणालय सभागार में उपायुक्त आदित्य रंजन ने अल्ट्रासाउंड संचालक व चिकित्सकों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी अल्ट्रासाउंड संचालकों एवं चिकित्सकों को कहा गया कि जिला बाल संरक्षण इकाई व स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए पंचायत स्तर पर लिंग परीक्षण व भ्रूण हत्या पर जागरूकता अभियान चलाएं। लिंग परीक्षण व भ्रूण हत्या से संबंधित एक्ट, कानून तथा कार्रवाई के प्रावधानों से अवगत कराएं। डीसी ने कहा कि अल्ट्रासाउंड में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करें।
सभी अल्ट्रासाउंड संचालकों एवं चिकित्सकों को जिले में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड पर कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया। कहा, ऐसे मामले पाए जाने पर संबंधित अधिकारी भी जिम्मेवार माने जाएंगे। साथ ही सभी को लिंग परीक्षण व भ्रूण हत्या करने वालों की सूचना देने को कहा गया है। उन्होंने कहा है, लिंग परीक्षण व भ्रूण हत्या करने वाले तथा उनको सहयोग करने वाले अल्ट्रासाउंड के संचालक व चिकित्सकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करने की मांग, छात्र संघ प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा ज्ञापन। राज्य के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी विषय की पढ़ाई तो होती है, लेकिन इसका बेसिक ज्ञान छात्रों को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी में कमजोर रह जाते हैं। झारखंड सरकारी विद्यालय छात्र संघ का प्रतिनिधि मंडल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को ज्ञापन सौंपकर विद्यालयों में अंग्रेजी विषय की बेसिक पढ़ाई सुनिश्चित करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य में प्राथमिक व माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में प्रथम कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक सीधे अंग्रेजी भाषा के पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने के लिए दिया जाता है। इसमें पूरा किताब स्टोरी व पोयम से भरा होता है, जबकि अंग्रेजी भाषा को लिखने, पढ़ने व बोलने का जो मूल पुस्तक है, उनसे विद्यार्थी वंचित हो जाते हैं। छात्रों ने कहा है कि जब तक अंग्रेजी भाषा की व्याकरण विद्यार्थी नहीं समझेंगे, तब तक उनका अंग्रेजी मजबूत नहीं हो पाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ स्वच्छ भारत मिशन में घोटाले की जांच जारी, हटाए गए संविदा कर्मी। खुले में शौच से मुक्त बनाने को लेकर रामगढ़ जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालय निर्माण में 70 लाख रुपए से अधिक का घोटाला मामले की जांच जारी है। इस बीच पतरातू प्रखंड के मुखिया महेश बेदिया की हत्या के मामले से स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय घोटाला का मामला जुड़ जाने के बाद उपायुक्त द्वारा गठित कमेटी ने जांच की गति को तेज कर दिया है। इधर शौचालय निर्माण में गड़बड़ी का मामला सामने आते ही पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने संविदा स्वच्छ भारत मिशन में संविदा पर कार्यरत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के जिला समन्वयक, MIS समन्वयक सहित अन्य कर्मियों को हटा दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार झारखंड के छात्रों के पास सचिवालय में नौकरी करने का मौका, निकली बम्पर वैकेंसी। बिहार झारखंड के पास सरकारी नौकरी हासिल करने का मौका है। युवाओं के लिए कैबिनेट सचिवालय ने भर्ती निकाली है। इस आवेदन के माध्यम से कैबिनेट सचिवालय में डिप्टी फील्ड ऑफिसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में योग्य व इच्छुक उम्मीदवारों को अधिसूचना में दिए गए फॉर्म को भरकर उसी में दिए गए पते पर भेजना होगा। फॉर्म भेजने की लास्ट डेट 4 मार्च 2022 है। इस भर्ती के तहत कुल 38 पदों को भरा जाएगा।